हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे भाई साहब, क्योंकि एक क्लास में ले चुका हूं और आज दूसरी क्लास है। और आज मैं आपको एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। और हाई वेटेज चैप्टर, जो भी हाई वेटेज चैप्टर होते हैं उनसे ही क्वेश्चन मैं यहां पर लूंगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आज कवर करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। और वो सवाल जो आपके बोर्ड में छपे हुए जरूर से जरूर से जरूर मिलेंगे, गारंटी है भाई साहब। वीडियो में बने रहना। और आज जो है ना धमाके वाली क्लास होने वाली है, एकदम तैयारी जीत की भाई साहब। 70 में से 70 लाने हैं ना, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट अपनी वीडियो को। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे फटाफट आ जाओ, क्लास शुरू करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो जैसा कि सवाल आपको पहले दिख रहा है, मैं सवाल पढ़ देता हूं तब तक। कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा में क्लास 10 एक्स को क्या कहते हैं, क्लास 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, यानी कि एक सर्वेक्षण किया गया। फिर आंकड़े प्राप्त की गई, तो इन आंकड़ों की माध्यक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। अब देखना जरा, माध्यक का फॉर्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मूले अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करना, सारे फॉर्मूले पे वीडियो बना दूंगा टोटल चैप्टर की, ठीक। चलिए, वैसे साथ साथ में फॉर्मूले भी बताते चलूंगा, आप नोट करते चलना, क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या दे रखे हमें, ये हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं। ये ऊंचाइयां दे रखी है सेंटीमीटर में लड़कियों की, और ये लड़कियों की संख्या मतलब संचयी बारंबारता दे रखी है, क्लियर है। अब हमें क्या बनाना है, हमें इसका वर्ग अंतराल बनाना है। और सवाल जो है ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, क्लियर है, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल बनाते हैं। बनाए, चलो जी। अब देखना जरा, मैं क्या करने वाला हूं, इसको नोट कर लो एक बार, है ना। इसको नोट कर लो, कर लिया नोट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इधर अपना जो है एक ग्राफ बनाने वाले हैं, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। चलो जी, ठीक। मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्ग अंतराल। क्या लिख रहा हूं, वर्ग अंतराल। बहुत ध्यान से समझना है ये बात, क्योंकि मेरे पास बहुत जगह कम है। वर्ग अंतराल, ठीक। उसके बाद संचयी बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, संचयी बारंबारता दे रखी है। समझना इस बात को, संचयी बारंबारता मतलब सीएफ की वैल्यू दे रखी है। तो मैं जो ये वाला यहां पर बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं बेटा बारंबारता का। किसका, बारंबारता का, ठीक है। और ये जो लास्ट बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं भाई साहब मैं संचयी बारंबारता का, ठीक है। क्या बना रहा हूं मैं, संचयी बारंबारता, यानी सीएफ लिख देता हूं मैं यहां पर। समझ में बात आ जाएगी, संचयी बारंबारता सीएफ होता है, क्लियर है। चलो जी, अब देखना, अब हमें हमें सीएफ दे रखा है, संचयी बारंबारता दे रखी है, तो वर्ग अंतराल बनाते हैं। बहुत ध्यान से सीख लो इसको। 140 से कम की बात कर रहा है, कितनी लड़कियां, 4 लड़कियां। तो मैं लिखूंगा यहां से 140 से कम, 140 से कम कौन है भैया, संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता है, तो 4 दे रखी है, क्लियर है क्या, समझ में बात आ गई। अब कह रहा है 140 से कम और 145 से कम, मतलब 140 से लेके 45 तक की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे 140 से लेके 145 तक। समझ में बात आ गई। संचयी बारंबारता कितनी, 11, क्लियर है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद 145 से कम, तो फिर है 150 से कम। अब 150 से अगर कम है तो 145 से 150 के बीच है, यानी 145 से लेके 150 के बीच है। और बारंबारता कितनी है, 29, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो जी, फिर 155 से कम, मतलब 150 से लेके 155 तक। समझना, सवाल 100% मिलेगा, स्किप करोगे तो नुकसान हो जाएगा बहुत भारी तुम्हारा, ठीक है। बहुत ध्यान से, 150 से 155 कितना है जी, 40, क्लियर है। उसके बाद 155 से 160, 155 से 160, ठीक। संचयी बारंबारता कितनी है, 46, 46, ठीक है। और 160 से 165, 160 से 165, ठीक बात है। इसकी कितनी है, 51। यहां तक मेरे भाई समझ में आ गई क्या बात, बताओ। मैंने वर्ग अंतराल ले लिया और संचयी बारंबारता ले ली, क्लियर है। अब मुझे बारंबारता चाहिए, बारंबारता नहीं दी इसमें। ज्यादातर सवाल में आपको बारंबारता देगा, आई बात सुनिए, लेकिन इसमें आपको संचयी बारंबारता दे दी, बारंबारता नहीं दी, तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे जरा देखो बहुत ध्यान से। संचयी बारंबारता जब हम निकालते हैं तो बारंबारता में तो सेम टू सेम रहता है, ये यही छाप देते हैं, समझ में आई। संचयी बारंबारता में वही छापते जो यहां पर होता है, क्लियर है। फिर क्या करते हैं, फिर हम इसमें इसको जोड़ते हैं, इसमें
इसको जोड़ दें तो भाई साहब मतलब है इसमें से इसको घटा दो तो यहां पर 11 में से 4 गएगा 7 बचेगा, ठीक है। फिर 29 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है कि नहीं भाई। 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, क्लियर। फिर 40 में से 29 घटाओगे तो 11 मिलेगा आपको, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद 6 मिलेगा आपको और उसके बाद आपको मिलेगा बेटा 5, 40 और 5 51। समझ में बात आ गई क्या, क्लियर है। तो हमारे पास बारंबारता क्या हो गई 4 7 18 11 6 5, क्लियर है क्या यहां तक। बताओ सारे बच्चे फटाफट, क्लियर है क्या यहां तक, कुछ दिक्कत है क्या। हमने बारंबारता निकाल ली। अब देखो अब चेक कर लो कि हमने बारंबारता सही निकाली है गलत। देखो सेम टू सेम यहां रखते बारंबारता में, फिर इसमें जोड़ दे 7 और 4 11, 11 और 18 29 है ना, 29 और 11 40, 40 और 6 46, 46 और 5 51, क्लियर है। मतलब हमारा बिल्कुल एकदम मेथड बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्लियर। अब हमें निकालना है क्या माध्यक। भैया माध्यक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तो मैं लिख देता हूं कि माध्यक बराबर होता है बेटा L प्लस N/2 माइनस CF अपोन में F और इनटू में होता है बेटा H, क्लियर है क्या, समझ में बात आ गई क्या। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से कि भाई सबसे पहले अगर आपको माध्यक निकालना है तो माध्यक वर्ग हमें चूज करना पड़ेगा। तो माध्यक वर्ग कैसे देखेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है 18 वाले की, तो यही हो जाएगा आपका बारंबारता वर्ग, ठीक है। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं यहां पर, बहुत गौर से देखना भाई, ठीक है। बारंबारता वर्ग हो गई, क्लियर है क्या बात। अब बारंबारता की वैल्यू कितनी आ गई भैया जी, ये जो होता है ये एफ की वैल्यू होती है बारंबारता की, समझ में आई क्या बात। ये किसकी वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू होती है। इससे जस्ट ऊपर संचयी बारंबारता चाहिए सॉरी बच्चों सॉरी, देखना बहुत ध्यान से। हमें क्या चाहिए सीएफ की वैल्यू चाहिए, तो सीएफ होते बेटा इससे ऊपर वाली वैल्यू को हम सीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं सीएफ कहते हैं, क्लियर है क्या बात। तो सीएफ मिल गया, यहां पर हमें चीज लिखेंगे, आपको इमेजिन करवा रहा हूं, हम यहां पर भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए n/2 चाहिए, यानी कि n कितना है हमारे पास बेटा, जो ये आएगा टोटल ये हमारा n ही होगा, या फिर इसको जोड़ लो या फिर बारंबारता को जोड़ लो तो हमेशा बेटा n ही मिलेगा। कितना आ जाएगा 51, और उसने दे भी रखा है कि लड़कियां कितनी है टोटल 51 है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये बात। बताओ मुझे यार सच्ची सच्ची मुझे बताओ कि यार ये बात समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो वीडियो को छोटा सा लाइक तो बनता है यार, और शेयर भी कर दो बच्चों को, क्योंकि यहां से 100% सवाल बनेंगे, किसी न किसी को जरूर इसका फायदा 110% होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखना बहुत ध्यान से, हमें h चाहिए, h क्या होता है वर्ग अंतराल। चेक करो कितने का चल रहा है भाई, कितने का चल रहा है 5 5 का चल रहा है, चेक करो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 5 का चल रहा है। तो मैं h की वैल्यू बोलूं कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये बात लिखेंगे, हम लिखेंगे हल में, हम लिखेंगे क्या, यहां पर सीएफ लिख देता हूं छोटा सा। अब हम लिखेंगे माध्यक वर्ग, क्या लिखेंगे बेटा माध्यक वर्ग। कितना है माध्यक वर्ग 145 से 150, कितना है 145 से 150, क्लियर है। जब हमें माध्यक वर्ग मिल जाता है तो फिर हमें निम्न सीमा मिलती है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है निम्न सीमा, तो हम लिखेंगे निम्न सीमा, क्या लिखेंगे बेटा निम्न सीमा, यानी L बराबर कितना 145, सही बात है कि नहीं है। H कितना है गैप, तो H बराबर लिख देते हैं हम क्या वर्ग अंतराल, तो लिखा है 5 का, वर्ग अंतराल कितने का है 5 का। n/2 निकाल लेते डायरेक्ट, तो n/2 अगर हम निकालें तो भैया 51/2 और बराबर कितना आ जाएगा 25.5, 25.5 आ जाएगा। n/2 भी निकाल लिया हमने बड़ी आसान तरीके से, ठीक है ना। अब क्या चाहिए f चाहिए, तो f की वैल्यू कितनी बताई थी, f की वैल्यू बेटा 18 है, तो यहां पर मैं f की वैल्यू भी निकाल लेता हूं, और यहां पर नहीं लिखता मैं लिख देता हूं f यहां पर कितनी है 18 है, क्लियर है, दिख रहा है यहां तक बच्चों को, कोई समस्या यहां तक समझ में आई बात। अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू पुट कर दो वहां पर फॉर्मूले में, ठीक। तो भाई क्या करेगी माध्यक निकालना है साहब, तो माध्यक बराबर हो जाएगा आपका L कितना है 145 प्लस, समझना बहुत ध्यान से नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा, और ये आएगा पेपर में 100%, देख लेना ऐसा सवाल 110% मिलेगा। मैं माध्यक बहुलक और माध्यिका मतलब माध्य समांतर माध्य तीनों करवाने वाला हूं भाई साहब, हाई वेटेड चैप्टर, आज बेहतरीन सवाल उठाया मन करो टॉप लेवल वाले एकदम, खोपड़ी खराब ही हो जाएगी भाई साहब, ऐसे सवाल है ध्यान से, है ना अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो।
अब देखना n/2 कितना भैया 25.5 माइनस CF कितना है, CF तो हमने निकाला ही नहीं भाई, CF चलो ले लेते हैं कितना है 11 है, तो हम लिख देते हैं CF यहां पर कितना है हमारा, CF बेटा 11 है, ठीक है। तो CF कितना हो गया मेरा 11 और अपोन में F कितना निकाला 18 और इंटू में H कितना है भाई 5 का गैप है, 5 का गैप है। यहां तक समझ में आ गई क्या बात, कोई दिक्कत? चलो जी, बहुत प्यार से और आराम से समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास 3-4 दिन है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं है, इतना भी नहीं कि ये होता है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है ना, मतलब मीडियम चलेगा मामला, ठीक, समझना बस कोशिश करके। तो यहां पर 145 प्लस भैया 25 में से 11 है तो कितना बचेगा, 25 में से 11 गए तो बचेगा आपका 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 1 और ये 0.5, ठीक है कि नहीं है ना। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और 0.5 पीछे तो 0.5 और अपोन में 18 और गुना में यहां पर है 5। क्लियर है क्या मेरे भाई, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कि भाई 145 और प्लस भाई अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा भाई, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2 और 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 और डेसिमल 1 से पहले और ये बचेगा 18। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे 145 प्लस 18 से इसको भाग दे देंगे भैया, 18 चौके 72, 18 चौके 72, देखना जरा ध्यान से, 18 चौके 72, ठीक, और डेसिमल है ही तो डेसिमल लगा देंगे यहां पर, कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, 5 उतार लेंगे, डेसिमल लगा दे तो 0, देखो वो ध्यान से, इसको डिवाइड भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कर ही लेते हैं। चलो कहां करूं, स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, इसको डेसिमल को फटाफट लिख देता हूं, है ना, ताकि आप लोग टाइम हमारा बच जाए, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम बेटा 72.5 को हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट और ये आपका 03 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4.03 लिख सकते हैं। अब अगर मैं बाद में आपको डिवाइड करके दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक, ये सब हटा देते हैं। अब अगर इसको जोड़ू 145 और 4 149, कितना 149 और पॉइंट में 03, ये आ जाएगा बेटा आपका माध्यक, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई ये बात, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी, मुझे जल्दी बताओ, किसी भी प्रोसेस में कोई दिक्कत है क्या, है ना, हमने बहुत आसानी से माध्यक निकालना सीख लिया और इसके अलावा कोई सवाल आपको मिलने वाला नहीं है। माध्यक निकालने का मात्र एक यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला फटाफट बेटा इसका फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, 7 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं आप लोगों को, 7, ठीक है, ये नोट करो, फटाफट ये नोट करो, जल्दी कर लिए। और इनकी प्रैक्टिस बहुत खतरनाक तरीके से करना, रट्टा मार के जाना इन सवालों का, रट्टा, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं फटाफट। तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, कह रहा है सर्व समीका कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके सिद्ध करो कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर है कोसेक ए प्लस कोट ए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, 100% गजब सवाल, एक नंबर आग लगाने वाला सवाल है भाई साहब, बोर्ड में ये मिलेगा रखा हुआ है सवाल, या तो सेक स्क्वायर वाला मिले जो आपका एग्जांपल में है, या फिर ये वाला मिले 110% और वो भी 6 मार्क्स का मिले कम से कम, ध्यान रखना 6 मार्क्स का, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट, बस आपकी निगाहें चील की इधर होनी चाहिए बोर्ड पे, समझ में आएगा, सीधा खोपड़ी में उतार दूंगा सवाल, ठीक है। चलिए तो यहां पर अपन क्या करते हैं, हल शुरू कर देते हैं भाई इसका। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, क्या लिखेंगे बेटा LHS लेने पर, ये बात हम लिखेंगे LHS लेने पर। LHS क्या है लिख लेते हैं कि भैया कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये मेरी क्या है LHS है। यहां से शुरू करेंगे, अगर कोई कहीं भी डाउट होगा तो आराम से इसको दोबारा वीडियो देखना क्योंकि सवाल 100% मिलेगा, हालांकि डाउट छोड़ूंगा नहीं एक भी आपका, बस इधर निगाहें, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम
हमें क्या चाहिए, हमें कोसेक चाहिए, तो कोसेक चाहिए बेटा, एक तो साइन बनाना पड़ेगा, एक बटा कोट चाहिए तो एक बटे टेन बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये बात, या फिर कोस बटे साइन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर साइन थीटा से भाग दे रहा हूं सबको, है ना। साइन थीटा से या तो कॉमन ले लो, बात एक ही है, कॉमन लेंगे तब भी भाग देंगे, और यहां पर भाग दे देंगे तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहां पर, मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा साइन ए से, साइन ए से सभी को भाग देने पर, भाग देने पर, सभी को मतलब अंश और हर दोनों में, ठीक है। चलो जी भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, और प्लस 1 अपॉन में साइन ए। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई क्या, बताओ सारे बच्चे, क्या यहां तक, मैंने ऊपर को देखो कोस ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए और एक बटा साइन ए, ऊपर वाले को मैंने साइन से भाग दे दिया, यानी अंश को दे दिया। अब किसको देना है, अब हर को भाग देना है। चलो जी हर को भाग देते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। अब हर को भाग देते हैं और ये बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना। नीचे क्या है कोस ए, तो लिख लिया हम कोस ए अपॉन में साइन ए, क्या लिख लिया कोस ए अपॉन में साइन ए, और प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, और यहां पर माइनस का 1 अपॉन में साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, क्या बात यहां तक समझ में आ गई सब बच्चों की, मुझे फटाफट बताइए जल्दी से जल्दी। चलिए कोई दिक्कत यहां तक, नहीं दिक्कत है। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना बहुत ध्यान से देखना, कोसे बटे साइन ए, कोसे बटे साइन ए बेटा क्या बनेगा, कोटे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा जी, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, देखना जरा साइन ए अपॉन साइन ए, काट दो भाई, कितना आएगा 1 आएगा, 1 पे कटेगा कि नहीं कटेगा, चलो जी तो ये लिख दिया मैंने 1, और प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या बनेगा बेटा कोसेक ए। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है, बताओ 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए, और अब पूरे के बटे, और ये बराबर का साइन, इधर भी सेम कोस ए बटे साइन ए क्या बनेगा कोट ए। आया समझ में, साइन ए बटे साइन ए काटेंगे, साइन ए बटे साइन ए को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा जी। यहां तक समझ में आया कि नहीं, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कोसेक ए। यहां तक बताओ कोई भी बच्चा डाउट बचा, डाउट बचा। दोबारा समझो, कोस ए बटे साइन ए मतलब कोटे, साइन ए से साइन ए कैंसिल कितने पे कटेगा 1 पे, और प्लस 1 बटा साइन ए होता है कोसेक ए। क्लियर, सेम टू सेम नीचे किया, यहां पर 1 प्लस का बच जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, समझ में आया क्या यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो जी इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करना है, देखो यार बहुत ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ कर दूंगा क्योंकि मुझे एक अलग चाहिए ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर कोट ए और प्लस में कोसेक ए, क्या लिख रहा हूं बेटा कोट ए प्लस में कोसेक ए, या फिर कोसेक ए प्लस में कोट ए, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ऐसे ही लिख देते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और प्लस में क्या है मेरा, ऊपर क्या है माइनस में मेरा 1 है। क्लियर, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये और ये मैंने साथ लिख दिया और इसको निकाल दिया बाहर। देखो ऐसे ही मैं नीचे करूंगा कोटे माइनस कोसेक ए, कोटे माइनस कोसेक ए, और प्लस में इधर निकाल लूंगा मैं 1। कोई दिक्कत है क्या बताओ जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए अब बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। इसको तो ऐसे रखेंगे कोटे और प्लस में कोसेक ए, अब माइनस, बेटा एक बात बताओ 1 को अगर मैं 1 को यही रखूं और इसको इधर ले जाऊं तो ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 1। तो 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए, तो मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत है, हजम हो गई क्या बात, सारे बच्चे बताओ हजम हो गई। चलिए हजम हो गई हो तो फिर आगे बढ़े, क्लियर है क्या, पहले मुझे बताओ यस करके बताओ कमेंट में कि यस सर समझ में आ रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है यहां तक, ठीक है। बताओ सारे बच्चे जल्दी, कोई दिक्कत है क्या, जल्दी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई
अब हम लगाएंगे यहां पर बराबर का निशान और सबके बटे में देखना जरा सेम टू सेम रखें, कोई दिक्कत इसमें चेंज नहीं करेंगे। कोट ए और माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। क्लियर है? नीचे वाले को नहीं छेड़ना, यूज इसका करना है तो कर दिया, उसका यूज हमने उस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब देखना बहुत ध्यान से कि भाई ये तो सेम ही रहेगा, कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस, ईमानदारी से बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है क्या बेटा फॉर्मूला? ईमानदारी से बताओ यार, यही होता है कि नहीं होता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? यहां पर भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम बन रहा है, तो क्या मैं इसको लिख दूं, क्या कि कोसेक ए प्लस में कोट ए, और फिर मैं लिख दूं इसको, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये ठीक है ना, और इसको लिख सकता हूं मैं कोसेक ए माइनस में कोट ए। बताओ यार ये बात मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? चलो जल्दी बताओ। और ये सेम टू सेम कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। क्लियर है क्या? यहां तक चेक करो, मैं इसको लिख सकता हूं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, समझ में आ गया? और ये मेरा सेम टू सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो जी अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना क्या कि भाई कोट ए और कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, चेक करो कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया, तो क्या मैं बाहर कॉमन ले लूं, कोट ए प्लस कोसेक ए बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, ये बाहर गए यहां से, तो क्या बचा मेरे भाई, यहां पर 1 बचा, यहां पर क्या बचा 1 बचा, देखो माइनस का, यहां पर देखो ना भाई 1 बचा कि नहीं बचा, कितना बचा यहां पर 1, कितना बचा 1, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो गया बाहर, बचा क्या कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। क्लियर है क्या यहां तक? और अपोन में क्या है मेरे पास, अपोन में मेरे पास मेरे भाई जो है वो है क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। क्या यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रही है बात? बोलो यस। देखो यार मजाक मत करना क्योंकि सीरियस चल रहा है मामला, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इन दोनों में से इसको कॉमन लिया तो बाहर तो बचा 1 और माइनस ये तो गया बाहर, तो बचा क्या कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं खोल दूंगा भैया, और क्या ही करूंगा है ना, अब क्या करूंगा खोल दूंगा भैया, और दूसरे ब्रैकेट में ये ले लो, दूसरे ब्रैकेट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा कोट ए और प्लस में कोसेक ए, ये तो इधर है, और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस, देखो माइनस बाहर है तो ये माइनस का हो जाएगा कोसेक ए और माइनस प्लस कोट ए। क्लियर है क्या यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है क्या? और नीचे क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी भी बच्चे को? जल्दी बताओ मुझे भाई, मुझे जल्दी बताओ फटाफट, कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या किया 1 का 1, ये लो जी 1 का 1 और माइनस अंदर ब्रैकेट खोल दिया भैया, ब्रैकेट खोला तो ये माइनस का कोसेक और माइनस प्लस का कोट। क्लियर है? अब देखना प्लस का कोट है प्लस का कोट है, माइनस का कोसेक है माइनस का कोसेक है, प्लस का 1 प्लस का 1, तो क्या मैं इसको काट सकता हूं क्या? बताओ, देखो मैच कर रहे हैं, चीजें आगे पीछे हैं बट जो माइनस की है वो माइनस की, जो प्लस की है प्लस की, और जो प्लस की है वो प्लस की, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। बताओ तो बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा क्या कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, और चेक करो यही तो हमें चाहिए था कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना, हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस में कोट ए, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था मेरे भाई, यही सिद्ध करना था हमें, आरएचएस आ गई, और हम लिख सकते हैं कि इति सिद्धम। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या? यही चाहिए थी हमें, तो ये हमने किया है। क्लियर है क्या? आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुका होगा बहुत बढ़िया से, एकदम बेहतरीन स्टाइल में। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना भाई, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और शेयर जरूर कर दो अपने भाई बंधु को, यार दोस्तों को, जो भी 1 मार्च वाला पेपर देने वाला है। 1 मार्च में ना धमाका करके आना है भाई साहब बोर्ड के पेपर में, ध्यान रखना, ऐसी तैयारी करवा दूंगा गजब एकदम बेहतरीन। ठीक, फटाफट नोट कर लो इसको।
फटाफट नोट कर लो, कर लिया नोट। अब एक ऐसा ही सवाल आपका एग्जाम्पल में है बेटा कि भैया सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर का यूज करना है और फिर आपको ऐसी चीजें सिद्ध करनी है, ठीक है ना। आप वहां पर कोस से भाग दे सकते हो, यहां पर मुझे कोसेक चाहिए था तो मैंने साइन से दिया, आपको सेक चाहिए तो फिर आप कोस से भाग देना। क्लियर है क्या, आया समझ में। चलिए हम बेटा अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। चलिए बच्चों तो देखते हैं सवाल नंबर 3 हमें क्या दिया है। सवाल नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब दिया है। क्या है सवाल, बहुत ध्यान से कह रहे बिंदु ए 2,-2 और बी -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत बेहतरीन एकदम गजब सवाल है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लो इसको। जितने भी सवाल करवाने वाला हूं 110% बोर्ड में टपकेंगे टपकेंगे, फिर मत बोलना कि सर ने बताया नहीं था, ठीक। चलिए तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, मार्कर देवता उठाते दूसरे। देखे जरा क्या कह रहा है कि भाई जो बिंदु है हमारे पास ए और बी है हमारे पास, तो क्या है हमारे पास बिंदु बेटा ए है और हमारे पास कोई बिंदु यहां पर मैंने ले लिया बी है। क्लियर है क्या, ए और बी बिंदु है हमारे पास, आया समझ में। अच्छा अब कह रहा है इनके जो निर्देशांक है वो निर्देशांक भी लिख ही लेते हैं, है ना। कितना है 2,-2 और यहां पर है मेरा -7,4। क्लियर, ये अपन ने लिख लिया इनके बिंदु। अब कह रहे जोड़ने वाले रेखाखंड के समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, तो जो समान, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, ठीक है ना, भाजित मतलब बांटना, यानी समान 3 भागों में बांटने को हम समत्रिभाजित कहते हैं। मतलब कि अगर मैं एक बिंदु यहां पर ले लूं और एक बिंदु यहां पर ले लूं, अब कैसा बिंदु, जिनकी दूरी सभी की सभी क्या हो, समान हो, तो यहां पर बिंदु ले लिया मैंने P और यहां पर ले लिया मैंने Q बिंदु, ये ठीक है भाई। तो जो दूरी होगी इनकी AP, PQ और BQ, इन सब की दूरी बराबर बराबर होगी, तब ये समत्रिभाजित कहलाएंगे। आया क्या समझ में, क्लियर है। चलिए जी, अब बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y, फिलहाल के लिए मैंने मान लिए, ठीक है ही नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, हमने बिंदु P और Q जो है AB को समत्रिभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो हमने हल में लिखा, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि माना रेखाखंड AB को बिंदु P व Q समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। आया क्या समझ में, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को तो बताओ। क्लियर है, समत्रिभाजित कर दिया, मतलब कि जो मैं लिखूं क्या कि इसीलिए AP बराबर होगा PQ के और बराबर होगा QB के। समझ में बात आ गई क्या, क्योंकि समत्रिभाजित है यानी कि AP बराबर PQ बराबर QB होगा। क्लियर, समझ में आई। धीरे धीरे बताऊंगा, सवाल इधर खोपड़ी में जाएगा सीधा, लेकिन बस ध्यान, कंसंट्रेट इधर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई अगर मुझे P के निर्देशांक निकालने हैं, किसके, बिंदु P के निर्देशांक, तो देखो बिंदु P यहां से यहां तक, मैं जैसे समझा रहा हूं ऐसे सोचो कि बिंदु P यहां से यहां तक एक हिस्सा है, उसका 2 गुना हिस्सा, क्योंकि ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है, और ये पूरा कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, और ये कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा है। समझ में आ गई क्या, अगर मैं P के निर्देशांक निकालना चाहता हूं तो ये 1 हिस्सा लूंगा और उधर का टोटल 2 हिस्से लूंगा। आया समझ में, तो हम ये बात लिखेंगे, अतः माना बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है बात कि भाई जो P है वो AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया M1 मेरा ये है और M2 मेरा ये है। क्लियर है, मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि भैया ये मेरा M1 है और ये मेरा क्या है, M2 है। क्लियर है क्या, बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। अब यही तो बात करी हमने,
हम निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक। यही तो बोल रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं, तो बिंदु P की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। बिंदु P है ना, तो जब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको मैं ऊपर बढ़ा लेता हूं, है ना, कि यहां से यहां तक जो है मेरा वो है 1, और यहां से यहां तक जो है मेरा वो है 2 हिस्सा। क्लियर है भाई? ऐसे समझो, ऐसे समझो। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखना, मुझे क्या करना है कि हमें x और y निकालने होते हैं, है कि नहीं है? बताओ जल्दी से जल्दी। तो बिंदु P के निर्देशांक अगर मुझे निकालने हैं, तो क्या मैं इसको लिख दूं? क्या मैं इसको लिख दूं? x1 y1 और x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? अब x निकालना है तो x कोमा y निकालना है तो y, तो क्या हो जाएगा? mx प्लस mx और बटे में m1 प्लस m2, कोमा साथ साथ निकालते चलेंगे, x भी और y भी, है ना। यहां पर भी mx प्लस mx और बटे में m1 प्लस में m2। अब बोलोगे सर ये कौन सा सूत्र है? तो भैया याद कर लो कि 12 21 होता है। क्या होता है? 12 और यहां पर 21, यहां पर भी 12 और ये 21। क्लियर है? 12 21 12 21। आया समझ में? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मेरा निर्देशांक हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम साथ साथ चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हमें नहीं आएगी, ठीक है। तो x कोमा y बराबर m1, देखो m1 कितना है? 1 इंटू x2 कितना है? x2 बेटा मेरा 7 है माइनस का। समझ में बात आ गई? x के लिए ये है और y के लिए ये है, साथ साथ रहने में आसानी रहेगी, है ना। प्लस m2 कितना है? m2 मेरा 2 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है? x1 बेटा कितना है? देखो 2 है x1, और अपोन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस में 2, कोमा। समझ में बात आई यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो मुझे बताओ। क्लियर है भाई? चलो जी, अब इधर भी करेंगे m1 और x2। तो भैया m1 सेम टू सेम 1 इंटू में x2 कितना है? x2 भैया सॉरी y के लिए करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। यहां पर मैं y के लिए लिख रहा हूं तो यहां पर मेरा y आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? y, और यहां पर भी मेरा क्या आ जाएगा? y, ठीक है। तो m1 y2, तो y2 कितना है? y2 मेरा 4 है, देखो y2 मेरा कितना है? 4, प्लस m2 कितना है? 2 इंटू m2 कितना है? 2 इंटू y1 कितना है मेरा? माइनस का 2, कितना है? माइनस का 2, और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस में 2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई बात यहां तक? सही बच्चों को बताइए जल्दी जल्दी। चलो जी, तो फिर हम अगला स्टेप पे चलते हैं, बहुत ध्यान से भैया करेंगे, जो करना है वही करेंगे हम। अब देखो 7 एकम 7 माइनस के 7 और प्लस 2 दूनी 4 और बटे में कितना कितना? 2 और 1 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर सेम टू सेम 4 एकम 4 और माइनस और प्लस माइनस का 2 दूनी 4 और बटे में 1 और 2 3। क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताओ, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी जल्दी। नहीं दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो दिख रहा है बढ़िया से। अब देखो भाई x कोमा y अपने को निकालना ही है, ठीक है। माइनस का 7 और प्लस के 4 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 और बटे में 3, कोमा 4 में से 4 गया 0 बटे 3, तो 3 से 3 कटेगा कितने पे? 1 पे। तो यहां पर अगर मैं लिखूं, यहां पर यही लिख देता हूं, ठीक है, कि भाई x कोमा y हमारा आ जाएगा बेटा माइनस का 1 कोमा 0। कितना आ जाएगा? माइनस का 1 कोमा 0। ये बताओ यहां तक दिख रहा है क्या सभी बच्चों को? पहले मुझे ये बताओ यहां तक दिख रहा है क्या? मैं चेक कर लेता हूं एक बार, यहां तक दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त स्टाइल में दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना, बढ़िया से दिख रहा है। तो भैया देखो 3 से 3 कितने में जाएगा? -1 पे, और अगर 3 से 0 को डिवाइड करो तो 0 आएगा, ठीक है। तो x कोमा y हमारे पास कितना आ गया? -1 कोमा 0, यानी बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए? -1 कोमा 0। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? आ गया कि नहीं समझ में आ गया? पहले मुझे ये बताओ यहां तक सबकी समझ में आ गया क्या? सबकी समझ में आया हो तो यस लिखो यार कि हाँ यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई समस्या नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं?
चलो दिक्कत होगी भी नहीं, बस आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, जल्दी। ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जरा यहां पर जो है इरेज कर देता हूं, इस रफ फिगर को, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और मैं जो है इस चीज को काट के, मैं इस चीज को काट के यहां से और कहां शिफ्ट करूंगा, अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित करता है, यहां पर मैं लिख दूंगा। ठीक है भाई, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर एक दीवार खींच दूंगा ताकि हमें सॉल्व करने में इधर आसानी हो। क्लियर। अब हमें Q के निर्देशांक निकालने, समझना जरा, बहुत ध्यान समझना। Q के निर्देशांक निकालने मेरे भाई, तो Q तो यहां पर बैठा है, तो ये मेरा इस बार क्या हो जाएगा, एक हिस्सा, और ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, दो हिस्सा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जी एक होगा और ये कितना होगा टोटल, ये दो होगा। सही बात है कि नहीं है ना भाई। Q के निर्देशांक निकालने, इधर दो हिस्से है, इधर एक हिस्सा है, तो क्या Q जो है इसको 2:1 में विभाजित करेगा। तो यही लाइन हम यहां छाप देंगे, ठीक है, कि भाई ये जो है हमें क्या करेगा, 2:1 में। तो मैं लिख देता हूं आपको कि M1 और रेशियो M2 हो जाएगा बेटा आपका 2:1। ठीक है, तो ये बात हमने लिख दी किसके लिए, बिंदु Q के निर्देशांक। हम क्या निकाल रहे हैं इस बार, Q के निर्देशांक अपन निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, फॉर्मूला सेम टू सेम, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई निर्देशांक कोई भी तो x, y होता है कि नहीं है, x, y होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि x, y निकालेंगे, कोई दिक्कत है कि यहां तक, वही चीज यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कि भैया x के लिए x लगाओ और y के लिए क्या लगाओ, y लगाओ। बात समझ में आई क्या, ठीक है, तो x के लिए x और y के लिए y लगाओ। तो यहां पर mx प्लस mx और अपोन में M1 प्लस में M2 कोमा y के लिए क्या लगेगा, y my प्लस my और अपोन में M1 प्लस M2। समझ में आ गई क्या बात। सर जी सूत्र अधूरा है, बिल्कुल भाई सूत्र अधूरा है। क्या करेंगे, 12-21 लगाएंगे भाई, 12 और 21, और यहां पर भी 12 और 21। आ गया समझ में। अब तो है भाई पूरा का पूरा, नहीं बचा अधूरा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, समझ में आया। चलिए एकदम बेहतरीन स्टाइल में पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होके आराम से पढ़ना है बस, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना चीजों को। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं भैया वैल्यू पुट करने जा रहा हूं कि x, y हमें निकालना है, बराबर M1 कितना है इस बार, M1 देखो, M1 मेरा 2 है, तो 2 ले लिया, इंटू में x2, M1 x2 कितना है, माइनस का 7, ठीक बात है, प्लस M2 x1, तो M2 कितना है इस बार 1, और इंटू में x1 कितना है 2, और बटे में 2 प्लस में 1 है कि नहीं है। चेक करो, यहां पे 1 प्लस में 2 था, यहां पे 2 प्लस में 1 है। बस जस्ट थोड़ा सा अनुपात का थोड़ा सा क्या है, यहां पर उल्टा कर दिया कि पहले 2 इधर था 1 इधर था, अब 2 हिस्सा इधर है 1 हिस्सा इधर है। समझ में आ गई। y के लिए लेते हैं, y के लिए M1 सेम टू सेम रहेगा भैया 2 इंटू y2 कितना है 4, प्लस M2 कितना है, M2 1 है, और इंटू y1 कितना है माइनस का 2। क्लियर है, और यहां पर 2 प्लस में 1। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई दिक्कत आई क्या, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बोर्ड के लिए 110% गारंटी है इसके आने की, ठीक है ना। ऐसा सवाल पूछता है बड़े नंबर में, 4-6 नंबर में पूछेगा, इससे कम नहीं आएगा, 6 नंबर में आएगा सीधा। तो x, y बराबर मल्टीप्लाई करो भाई, 2 गुना 7 माइनस के 14, और प्लस 2 एकम 2, और अपोन में 2 और 1 3। आगे समझ में यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो, नहीं दिक्कत होगी। अब देखो 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, और बटे में कितना, बटे में बेटा 3 है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत। चलो जी, तो x, y बराबर साथ साथ चलेगा, माइनस का 14 प्लस का कितना, 2, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 12 और बट्टे में 3 कोमा,
8 माइनस 2 6/3। आगे समझ में? तो x कोमा वाई मेरा कितना बन जाएगा बेटे? चेक कर लो, चेक कर लो भाई। 3 से कटेगा कितने पे? 4 पे, तो माइनस का 4 कोमा 3 से कटेगा कितने पे? 2 पे, तो यहां पर आ जाएगा मेरा x कोमा वाई कितना आ जाएगा मेरा? माइनस के 4 कोमा 2 आ जाएगा। और बिंदु Q के निर्देशांक कितने आ जाएंगे आप बताओ? माइनस के 4 कोमा 2 आ जाएंगे बेटा, माइनस के 4 कोमा 2। ये बिंदु Q के निर्देशांक हो गए। ठीक है कि नहीं है? अब हमें क्या लिखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो हम लिखेंगे ये बात कि भाई रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक कितने निकाले? माइनस का 1,0, माइनस का 1,0 तथा बिंदु Q के निर्देशांक कितने निकाले? माइनस का 4,2। क्लियर है ये बात? क्या बच्चों सभी को यार रिक्वेस्ट है, ये बताओ कि समझ में आई या नहीं आई? यहां तक वीडियो जिसने देखी उसको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और अगर समझ में आ रहा है तो यार एक लाइक कर दो छोटा सा, क्योंकि लाइक से बहुत जो है मोटिवेशन मिलता है हमारे को भी। और शेयर जरूर कर दो वीडियो को, ताकि आपके यार दोस्त का भी भला हो सके। क्लियर है? तो फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4, वो भी एकदम धमाकेदार सवाल होगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए अगले सवाल पे। तो भाई बाल को देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया है? सवाल नंबर 4 है ना? बहुत ध्यान समझिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कह रहा है कि आकृति में बीई समांतर है एसी के तथा डीएफ समांतर है एई के हो, तो सिद्ध कीजिए कि, तो क्या करना है भैया? सिद्ध ही करना है अपने को दोबारा। क्या? कि बी एफ अपोन में एफ ई बराबर बीई अपोन में ई सी। ठीक है ना? ये हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल इंपोर्टेंट है, सवाल इंपोर्टेंट है, सवाल में कोई खराबी नहीं है, सवाल बेहतरीन है, एक नंबर का लाजवाब सवाल है। ठीक है? तो देखते हैं, शुरू करते हैं हल इसका। बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, आराम से सीखेंगे। ठीक है? चलिए जी, पहले तो ये मार्कर ही ले लेता हूं मैं। तो इसमें क्या दिया है मुझे? ये दिया है, लिख लेते हैं भैया। दिया है, क्या दिया है भैया? दिया है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है? कि भाई डीई समांतर है एसी के तथा डीएफ समांतर है एई के, ये दिया है। ठीक है ना? सिद्ध क्या करना है ये भी लिखेंगे भैया। क्या सिद्ध करना है ये जरूर लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि भैया बी एफ अपोन में एफ सी सॉरी एफ ई बराबर बीई अपोन में है आपका ई सी। ये बेटा अपने को सिद्ध करना है, ये लगा देना क्वेश्चन मार्क का निशान। क्लियर है? अब हमें उत्पत्ति क्या करनी है भैया? उत्पत्ति, उत्पत्ति कुछ भी नहीं करनी। क्या करनी है? उत्पत्ति क्या करनी है? बस थोड़ा सा काम करना है उत्पत्ति में। उत्पत्ति नहीं होती एक्चुअली, उपपत्ति होती। क्या होती है? उपपत्ति, उपपत्ति होती है, उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है ना? उपपत्ति सही लिख दिया, उपपत्ति। चलो जी, सही लिख दिया। चाय की पत्ती नहीं भाई, उपपत्ति है ना? चाय की पत्ती मत लिख देना। ठीक है? चाय की चस्के मत ले लेना। अब देखना बहुत ध्यान से, उपपत्ति में क्या करेंगे हम? त्रिभुज की बात करेंगे, यही मार्कर ले लेते हैं। त्रिभुज की बात करेंगे कि ए बी और ई में, बहुत ध्यान से देखें, ए बी ई में कह रहे हैं कि डी एफ जो है, जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है। जो डी एफ है वो बेटा ए ई के समांतर है, ये बात कह रहा है वो। ठीक है कि नहीं है? तो हम ये बात लिखेंगे भैया, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या है कि भाई क्या है? डीएफ जो है, डीएफ जो है समांतर है वो ए ई के। अगर ऐसा समांतर है तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इनका अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। तो हम कह सकते हैं कि भैया थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि भाई एडी अपोन बीडी, एडी अपोन बीडी बराबर, यानी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बी एफ अपोन ई एफ होगा। देखो बी एफ अपोन एफ ई होगा, बी एफ अपोन एफ ई होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे।
बताओ यहां पर समीकरण नंबर 1 बना दूं, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। थेल्स प्रमेय यही तो कहती है कि भैया अगर कोई भुजा दो समांतर होती त्रिभुज में तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। बताया था कि नहीं बताया था थेल्स प्रमेय में? ठीक जी, चलो जी इधर आ जाते हैं। अब ध्यान से देना कि भाई इसकी तो बात हो गई, फिर वो कह रहा है कि भैया डीई एसी के समांतर है। तो डीई मतलब ये है डीई, किसके समांतर है? इसके समांतर है, ए सी के समांतर है। यही तो कह रहा है कि डीई जो है ए सी के समांतर है। सच बताओ, सच बताओ, क्या यही बात है? हाँ जी यही बात है, बिल्कुल, इसमें क्या झूठ बोलने वाली बात है? ठीक है कि नहीं? समझ में आया? चलो जी समझ में आएगा तो फिर हम यही बात लिखेंगे कि भैया त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, पूरे में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि भैया डीई समांतर है ए सी के, डीई समांतर है ए सी के। तो क्या मैं थेल्स प्रमेय से दोबारा कह सकता हूं, दोबारा थेल्स प्रमेय से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं थेल्स प्रमेय से कि भैया जो एडी है, जो एडी है वो बीडी के अनुपात के, एडी अपॉन बीडी बराबर होगा बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के। समीकरण नंबर 2 कह दूं क्या? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसको थोड़ा सा लिखते हैं ई सी। ठीक है, समझ में आई क्या बात? यहां तक समझ में आई? थेल्स प्रमेय ने कह दिया कि भाई एडी और बीडी का अनुपात बराबर होगा बी और ई और सी के अनुपात के। क्लियर है क्या? समझ में बात आ गई? इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हमें सीधे क्या करना है कि बी एफ अपॉन ई एफ और बीई अपॉन ईसी है ना। तो बीई अपॉन ईसी तो यहां पर है, ऑलरेडी है। तो अगर मैं एडी का मान समीकरण 2 में रख दूं, इस एडी का मान समीकरण 2 में रख दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा? देखो मैं यहां से समीकरण 1 से एडी बटे बीडी का मान समीकरण 2 में रखने वाला हूं। ठीक है, तो चेक करना कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी का मान, बीडी का मान समीकरण 2 में रखने पर समझ में आई क्या बात? मैं एक का मान 2 में रख रहा हूं तो क्या होगा कि भाई जहां पे एडी बटे बीडी है तो क्या वहां पे मैं बी एफ अपॉन ईसी लिख दूं? क्या लिख दूं कि बी एफ अपॉन में ईसी बराबर क्या हो जाएगा? बीई अपॉन में ई सी। ठीक है, सॉरी एफ सी है यहां पर, बी एफ अपॉन में एफ सी है बेटा, है ना? तो बहुत ध्यान से करना है, बी एफ अपॉन में एफ सी और बराबर है बीई अपॉन में ई सी। और चेक कर लो, चेक कर लो, सीधी यही करना था क्या मेरे भाई? चेक करो ना भाई, बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई, एफ ई है यार, है ना? बार बार गलती हो रही है, एफ ई है यहां पर। ठीक है, तो ये एफ ई कर लेना, ठीक है मेरे भाई, ये एफ ई कर लेना। क्लियर है? तो बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर बीई अपॉन में ई सी, बीई अपॉन में ई सी। चेक कर लो, यही तो सिद्ध करना था। तो भैया आरएचएस आ गई। आरएचएस क्या है? क्योंकि हमने इसमें आरएचएस लेना ही नहीं है तो हम लिखेंगे सीधा सीधा इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बेटा? इति सिद्धम। ये बात हम लिख देंगे और हमारा आंसर जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है? सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। सवाल बहुत बेहतरीन, एकदम खतरनाक सवाल था। बताओ सच में समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो लिखो यस और एक छोटा सा लाइक दे दो और शेयर जरूर कर दो वीडियो को। ठीक भाई, शेयर जरूर कर दो वीडियो को ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरों को, जो आपके यार दोस्त है, उसका भी भला हो सके। ठीक है, तो भाई अगले सवाल पे चलते, देरी न करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 हमें क्या दिया है। ठीक है, चलो जी। तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या दिया है। सवाल नंबर 5 बहुत खास है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसमें हम 4 चैप्टर, 3-4 चैप्टर कवर कर रहे हैं आपके। एक तो आपका निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बेटा आपका बहुलक और ये वाला माध्यिका वाला। ठीक है ना, यानी स्टैटिस्टिक्स। इसमें 3-4 चैप्टर कवर कर रहे हैं, सारे सवाल आज कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x कोमा y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। क्या हो बेटा? समदूरस्थ हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ पहले तो, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, एकदम बेहतरीन गजब सवाल है। और बहुत ध्यान से समझिए, इधर खोपड़ी में आया क्योंकि अभी 2-3 दिन बचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
सीख लो आराम से, क्योंकि धुआं उड़ाना है मैथ्स के पेपर में। ठीक, चलिए देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक्स और वाई में एक संबंध याद करना, ठीक है। तो एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, तो हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं भाई, है ना। फिगर जैसे कि छोटा सा फिगर, तो मेरे पास क्या है, दो बिंदु है। मान लो एक बिंदु मेरा यहां पर है, ए बिंदु, ये ए बिंदु है, और मेरा ये बिंदु मैंने ले लिया यहां पर बेटा बी बिंदु। क्या ले लिया, बी बिंदु। अब इसको मिला देते हैं। आया समझ में, फिगर से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, कह रहा है कि ऐसा बिंदु ज्ञात करना जो इन दोनों से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ तो मतलब यहां पर कोई बिंदु हो बीचों बीच। समदूरस्थ मतलब इतनी दूरी इसकी और इतनी दूरी इसकी, क्लियर है। और उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो बेटा, एक्स कोमा वाई हो। क्या हो, एक्स कोमा वाई हो। ए के निर्देशांक कितने हैं, 3,6। इसके निर्देशांक कितने हैं, -3,6। क्लियर है क्या, 4। तो बहुत ध्यान से चलना चीजों को लेके। आया समझ में, क्लियर है। अब क्या करना है कि अगर समदूरस्थ होते हैं बेटा, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। क्या होता है, समान दूरी पर हो, यानी एपी बराबर हो जाएगा बीपी के। क्लियर है क्या, देखो जरा। अतः हम लिखेंगे कि माना बिंदु पी ए बी से समदूरस्थ है। ए बी से समदूरस्थ है कि बिंदु पी मान लिया हमने, कोई बिंदु पी मान लिया, ठीक है। अब अगर समदूरस्थ है तो हम कह सकते हैं कि भैया एपी बराबर होगा बीपी के। क्लियर बात है क्या, ये बात समझ में आ गई, बताओ समझ में आ गई है, सुनो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा खोपड़ी में सवाल उतरेगा यार, बस ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर कंसंट्रेट रखना। अब देखो क्या कर लेंगे, दूरी सूत्र से, कौन सी सूत्र से भैया, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से अपन चलेंगे। तो दूरी सूत्र भैया जिसके याद ना हो लिख लेना। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र भाई, सूत्र होता है जी एपी बराबर बीपी, साथ साथ लेके चलेंगे। एपी बराबर बीपी, तो क्या होता है, एपी के लिए दिख रहा हूं मैं, है ना, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, बराबर। अब बीपी के लिए लिख रहा हूं, है ना, साथ साथ √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या भाई यहां तक, ये अपना हो गया भैया दूरी सूत्र। इसको फटाफट नोट करो पहले तो, जल्दी कर लिया नोट। चलिए भाई, अब देखना बहुत ध्यान से, दोनों अगर बराबर हैं तो हम वैल्यू पुट करके, सबसे पहले तो हम मानते हैं यहां पर कि भाई ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। एपी के लिए जब हम एपी की दूरी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, और जब हम बीपी निकालेंगे तो x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आई ये बात, बताओ मेरे भाई, पक्का बताओ कि समझ में आई नहीं, ईमानदारी से यार, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। समझ में तो आ ही रहा होगा यार, नहीं आ रहा है तो यार मुझे बताओ, और अगर आ रहा है तो भाई छोटा सा लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक, चलिए अब देखना जरा, अब देखना भाई, और बराबर का निशान लगाते हुए चलना है। x2 माइनस x1, एपी की बात कर रहा हूं, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यानी कि y माइनस का 6 का होल स्क्वायर, और इसका क्या है बेटा जी, रूट है। क्लियर है क्या, बराबर। अब आते हैं बीपी पे, बीपी के लिए चेक करो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो भैया x2 माइनस x1, क्योंकि माइनस का 3 है कि नहीं, प्लस माइनस का 3 है यहां पर देखो x1, तो माइनस और फिर ये माइनस। क्लियर, फिर उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या है प्यारे लाल, इसका भी भैया रूट है। क्या बात समझ में आ गई यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दे क्या, अभी नहीं खोलते, सेम टू सेम रखते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर √x माइनस और माइनस, माइनस और माइनस बेटा प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बात यहां तक समझ में आ गई क्या, बताओ मुझे जल्दी। हाँ जी आ गई। चलो जी, अगर यहां तक समझ में आ गई तो अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना।
मैं दोनों तरफ का वर्ग कर दूंगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो रूट खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा जी x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर बराबर x+3 का होल स्क्वायर और प्लस y-4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गई बात? यहां तक रूट खत्म कर दे वर्क करके, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो चेक करो, a-b का होल स्क्वायर बन रहा है जी यहाँ पे, और a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, दो सूत्र बन रहे हैं, ठीक है। तो a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बेटा फटाफट नोट करो, जल्दी से जल्दी नोट कर लो इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, a-b का होल स्क्वायर, तो भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, लिख दिया। प्लस इधर जैसे करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये मैंने यहां तक सोल्व कर दिया। कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी हो? सच में समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आएगा, बस इधर थोड़ा सा ध्यान देना यार, है ना। अब इसको देखेंगे भाई, अब इसको देखेंगे हम ऐसे सेम टू सेम, x प्लस का यहां पे तो a प्लस बी का लगेगा, तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो जी, प्लस a माइनस बी का, यहां पे माइनस तो माइनस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। क्लियर है क्या? यहां तक मैंने सिर्फ फॉर्मूला खोला और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट, जल्दी। दिख रहा है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी, अब हम इधर आ जाते हैं, है ना, हम इधर आ जाते हैं। ये नोट कर लिए फॉर्मूले, ये फॉर्मूले नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी कर लो। मिटा दो भाई, चलो मिटा देते हैं। अब देखना मेरे भाई, अब देखना बहुत ध्यान से, ठीक। मैं यहां पर ये कर रहा हूं कि ये ऐसे, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस है, सेम साइन वाले कटते हैं, सेम साइन वाले, ऐसा नहीं इधर माइनस है इधर प्लस है तो कट जाएंगे, कभी नहीं कटेगा, ठीक है, कभी नहीं कटेगा। तो यहां पर मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, ये दो ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करें, वाई स्क्वायर प्लस का और वाई स्क्वायर भी प्लस का, खत्म कर देते, चलो जी ये लो, ठीक है, ये ऐसे खत्म कर देते हैं। अब क्या बचा, अब कोई खत्म नहीं होने वाला, अब सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं भाई, 2 3 जा 6, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 माइनस का 6x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 6x बराबर माइनस का 6x, ठीक है। 2 3 6x, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस का 36 और माइनस का 2 6 12y माइनस का 12y। क्लियर है क्या ये बात? बराबर, ये तो हो गई इधर की बात। अब इधर की करते हैं भाई, क्या बचेगा 2 और ये b क्या है भाई, ये क्या b मैंने ले दिया यहां पर, ये वाला है ना, तो यहां पर 3 है, ठीक है, यहां पर क्या है 3 है। करते करते पता चल जाता है कि कहीं गलती है क्या। अब देखो 2 3 जा 6 और ये x, तो प्लस का 6x, यानी कि ये बचेगा मेरा 6x, ठीक है, ये सोल्व हो गया। उसके बाद 4 का स्क्वायर भैया 16 और ये 2 चौक 8y माइनस के 8y। यहां तक समझ में आ गई क्या बात? जल्दी बताओ सारे बच्चे फटाफट, जल्दी बताओ यार, आ गया समझ में? अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, सबको इधर ले रहा हूं, सबको इधर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 6x प्लस के 36 माइनस के 12y, ये इधर आएगा तो बेटा माइनस के 6x, ये इधर आएगा तो माइनस के 16 और ये इधर आएगा तो प्लस का 8y और बराबर बचेगा 0, ठीक है। क्योंकि मुझे x और y में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, ठीक है, समझ में आई बात? अब मैं क्या करूंगा कि भाई 6x और माइनस के 6x, तो भैया माइनस के 12x हो जाएगा क्या, बताओ जल्दी, माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 12x, अच्छा, और ये क्या है मेरा माइनस के 12y और प्लस के 8y, माइनस प्लस माइनस, 12y में से 8y गया तो भैया माइनस का बचेगा 4y, ठीक है, और प्लस का 36 और माइनस का 16 तो बचेगा भैया प्लस का 20 और बराबर में 0।
क्या यहां तक क्लियर है बात? समझ में आ गई? हमने जो है सेम वेरिएबल वाले माइनस प्लस हो जाते हैं और अलग अलग वाले नहीं होते। ठीक, चलो जी। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं भैया यहां से कॉमन ले लूंगा। कितना? 4 कॉमन ले लूंगा। तो किसका 4? माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा भाई? 4 गया, 4 3 12 तो 3x। जब माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस। 4 तो गया बाहर तो बचा क्या? y। 4 तो गया बाहर, बचा क्या? y। और माइनस में, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस होगा। अब 4 गया इसमें से तो 20 में क्या होता है? 5 गुना 4 होता है कि नहीं होता है ना? तो 4 गया बाहर तो बचा क्या? 5। और बराबर बेटा जी क्या बचा? 0 बचा। क्या बात यहां तक क्लियर है? समझ में आ गई बात है कि नहीं? और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई में उधर जाए कैसा हो जाएगा? डिवाइड में, और डिवाइड 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो बचेगा क्या हमारे पास? 3x प्लस का y माइनस के 5 बराबर 0। क्या बचेगा हमारे पास? 3x प्लस के 5 फिर प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। और आगे हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम कह देंगे कि भैया यही संबंध है, यही संबंध है और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हम लिखेंगे यही वांछित संबंध है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वांछित संबंध है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा मेरे भाई, सभी बच्चों को समझ में आया होगा, बॉयज एंड गर्ल्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगर समझ में आया है ना तो भैया एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है ना? फटाफट शेयर भी कर दो वीडियो को, ताकि दोस्तों को बनाओ और नोट कर लो इसको जल्दी से, फटाफट जल्दी कर लिया नोट? भाई साहब आज की वीडियो में ना एकदम धमाकेदार सवाल होने वाले हैं, एकदम जहर कतई, खतरनाक एकदम, है ना? चलिए भाई शुरू करते हैं, हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो बेटा देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है? कह रहा है कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा में सिद्ध करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा मोस्ट लगा लो। जितने भी प्रूफ करने वाले सवाल है ट्रिग्नोमेट्री में 100% एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगा आपको 4-6 नंबर का। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ज्यादा जल्दबाजी करेंगे नहीं। ठीक, तो चलिए इसका हल शुरू कर देते हैं अपन। क्या कर रहे हैं भैया? एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस लेने पर, ठीक है, एलएचएस लेंगे, आरएचएस प्रूफ कर देंगे। तो यहां पर आप लिखिए एलएचएस लेने पर। तो एलएचएस लेंगे तो एलएचएस उतार लेंगे सेम टू सेम। क्या है एलएचएस भैया? टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ये ले लिया एलएचएस, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसको साइन और कोस के पदों में तोड़ लेंगे सबको। क्या कर लेंगे? क्योंकि हमें भैया साइन मतलब कोसैक होगा और कोस मतलब सेक होगा, तो इसलिए साइन और कोस के पदों में तोड़ना पड़ेगा। चलिए जी तोड़ते हैं साइन और कोस के पदों में। कैसे तोड़ेंगे? बहुत ध्यान से। टेन थीटा क्या होता है बेटा जी? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, और पूरे के बटे में क्या है? 1 माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा को उल्टा लिखते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां तक क्लियर हो गई बात? भाई टेन को साइन बटे कोस और कोस को कोस बटे साइन, कोट को सॉरी, तो यहां पर ये लिख दिया प्लस। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे, तो ये क्या होता है? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोस थीटा को लिख देंगे और पूरे के बटे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आई होगी यार? समझ में आएगा, टेंशन ना लो, किसी भी तरीके की टेंशन ना लो। ऐसे ऐसे सवाल करवा दूंगा इन 4 दिनों में, बोर्ड में 100% रखे हुए मिलेंगे आप लोगों को। ध्यान रखना है बात, ये बात 100% लिख लो कि सवाल आएगा ही आएगा यहां से। ठीक है, चलो अब क्या करना है? अब इसको सोल्व करते हैं आगे थोड़ा सा फर्दर, है ना? क्या करेंगे भैया? साइन बटे कोस, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे पहले। तो हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और पूरे के बटे भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, और ये बराबर का साइन। क्लियर है क्या? यहां तक बात समझ में आ गई है ना? इसको मैंने क्या कर दिया? एलसीएम ले लिया इसका, साइन थीटा का साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, इधर भी ऐसे ही करेंगे भाई, इधर भी ऐसे ही करेंगे। तो प्लस, थोड़ा सा सही से लगाते हैं, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में 1 ले लेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? कोस थीटा।
समझ में बात आ गई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आएगी नहीं, टेंशन ना लो, बस इधर ध्यान रखो। सीधा खोपड़ी में सवाल उतार दूंगा मेरे भाई, सीधा खोपड़ी में सवाल उतार दूंगा, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है, इसको सोल्व करना, इधर इसको इधर सोल्व करते हैं। देखो जरा भाई, साइन थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई नीचे, इसकी यहां पे होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कोस थीटा हम लिखेंगे यहां पर अपोन में कोस थीटा, और इनटू में ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई इसकी? क्या यहां तक समझ में आ गई क्या बात बेटा, बताओ मुझे। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर करनी है और ये यहां पर, और बीच में जो है मेरा प्लस। ठीक बात, ठीक बात। चलो जी, अब क्या करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा अपोन, समझ में आ गई बात। अब इसकी मल्टीप्लाई जब यहां पर करेंगे तो साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आ गई बात, क्लियर है क्या यहां तक? बताओ मुझे सभी बच्चे, क्या यहां तक कोई डाउट? अगर क्लियर है तो मुझे बोलो यस सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा अब बेटा एलसीएम लूंगा, क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए मुझे साइन थीटा कोस थीटा बनाना पड़ेगा, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा। जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं सबका। चलो जी, अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, यहां पर बराबर लगा के ये एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो साइन थीटा और कोस थीटा ये तो आएगा ही एलसीएम, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहां पर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, या अगली लाइन से लू, अगली लाइन से लू क्या, चलो अगली लाइन से ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं बेटा, अगली लाइन से ले लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको सेम टू सेम लिख रहा हूं, डिक्टो साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये माइनस हो जाएगा जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, जब यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में बात आ गई क्या? मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये बदल जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। लिख सकते हो कि माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर बता सकते हैं एग्जाम वाले को, भैया हमने माइनस कॉमन लिया तो हमने ये किया है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या कर रहे हैं, अब एलसीएम ले लेंगे, सेम टू सेम है तो सेम टू सेम एलसीएम आ ही जाता है, कोई दो राय वाली बात होती नहीं है। तो कोस थीटा साइन थीटा तो अलग अलग है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा तो ले ही लेते हैं, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये हम ले लेते हैं, क्लियर है, क्योंकि दोनों जब सेम होते हैं तो सेम ही एलसीएम उतारते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस की पावर 3 थीटा। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई क्या सभी बच्चों को? बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई बात? मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया भैया, तो साइन देखो ये सेम है और ये सेम है, जो सेम होता है उसकी मल्टीप्लाई थोड़ी करते क्रॉस, है ना। जैसे लाइक दिस 1/2 है प्लस 1/2 है, तो भैया अगर दोनों सेम है तो एलसीएम नीचे सेम रहता है और ऊपर भी सेम ही रहता है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई होती नहीं, ठीक है कि नहीं है। चलो समझ में आ गई यही बात। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला खोलने वाले हैं, ए की 3 माइनस बी की 3, ए की 3 माइनस बी की 3, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं इधर, ए की 3 माइनस बी की 3 होता है बेटा ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। लिख लो ये बात, ये फॉर्मूला फटाफट लिखो जल्दी, लिख लिया, यहां पर अप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ए की 3 माइनस बी की 3 मतलब ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बात आ गई क्या समझ में, ये बात समझ में आ गई, हाँ जी। ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और पूरे के बटे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस
कोस थीटा। बेटा 6 नंबर में सवाल आएगा, ध्यान रखना 6 नंबर में आएगा सवाल, 6 मार्क्स का सवाल है ये, बहुत बेहतरीन और लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां पर समझ में आ गई बात। मैंने क्या किया कि भैया ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला खोल दिया। इट इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात। चलो अब क्या करेंगे, अब भाई मैं यहां पर करूंगा, ठीक है, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, लो जी इसको हटा देता हूं और यहां पर मैं एक दीवार खींच देता हूं एक और, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेम टू सेम लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये सेम टू सेम। अब बहुत गौर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बेटा सर्वसमीका होते हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, क्या होता है, एक। तो मैं यहां पे इसकी क्या लिख दूंगा बेटा, एक, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो गया, और प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपोन में, समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई क्या बात, है ना, आ गई समझ में। और यहां पर क्या बचेगा मेरा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में मेरा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है क्या भाई, मेरे भाई क्लियर है क्या? अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में कॉमन दिख रहेगा ऊपर नीचे, ये और ये खत्म कर दूंगा। आया समझ में, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। चलिए अब बचा क्या भैया, 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, क्या बचा भैया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या बचा भैया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, अलग अलग कर लो, और क्या करेंगे, आसान हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना, है ना। अलग अलग कर लो, एक के बटे में ये अलग और इसके बटे में ये अलग। तो भैया मैं लिखूंगा इसको 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस इसको लिखूंगा मैं कोस थीटा इंटू, या साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दूंगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ऐसे बताओ भाई। इसके बटे में ये अलग, इसके बटे में ये अलग, एलसीएम ले लो तो बात यही बनेगी कि सेम टू सेम है। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, इससे इसको काट दूंगा, कितने पे कटेगा भैया जी, 1 पे कटेगा, सही बात है कि नहीं है। और 1 बटे कोस क्या हो जाएगा बेटा, मैं अलग अलग लिख दूं, 1 बटे कोस थीटा इंटू में 1 बटे साइन थीटा, और प्लस में क्या बचा है मेरा 1। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को, आगे समझ में क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो अब कुछ नहीं बचता इसमें, बराबर का हिसाब बेटा लगाते हुए चलना ही है आपको, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, और बढ़िया से तरीके से, ठीक है। 1 बटे कोस क्या होता है बेटा, सेक होता है, 1 बटे कोस क्या होता है, सेक थीटा, इंटू 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा, और प्लस में क्या है 1, और प्लस में क्या है 1, और यही तो अपने को सिद्ध करना था भाई, सेक थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में 1। घुमा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही छोड़ दो, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमारा बेटा क्या हो गया, RHS हो गया। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्या सवाल समझ में आया, ईमानदारी से बताओ मेरे भाई, सवाल समझ में आया क्या? अगर सवाल समझ में आया हो तो भाई इसको नोट कर लो फटाफट और लिख दो कमेंट में कि यस सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आ रहा है 100%, ठीक, क्योंकि यहां से सवाल 100% बनेगा, ठीक है। नोट करो फटाफट, कर लिया नोट। चलिए तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देरी न करते हो क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 7 क्या दिया है। सवाल नंबर 7 कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के परीक्षित जीवन काल जो घंटों में है सूचना देते हुए हमें बताते हैं। तो बताइए उपकरणों का बहुलक ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है बेटा, उपकरणों का बहुलक ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, लगा लो। मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी 3 सवाल माध्यम, माध्यिका और बहुलक, सबसे बड़ा सवाल यहां से बनेगा 4-6 नंबर का, ठीक है ना। तो इसको ना टिक कर लो और समझ लो, आज आराम से खोपड़ी में जाएगा सीधा। क्या है कि एक तो सारणी हमें दे रखी है, जीवन काल घंटों में दे रखा है और ये बारंबारता दे रखी है, ठीक है। अब जीवन काल का मतलब है यहां पर जो दे रखा है ये बेटा वर्ग अंतराल है। क्या है ये, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल है। अब हमें बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का क्या लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस क्या होता है, मैं लिख देता हूं जरा, है ना, ब्लैक पेन से।
बहुलक बराबर होता है मेरा L प्लस F1 माइनस F0 अपोन में, बहुत ध्यान से, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये होता है मेरा बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर लो बंद और तुम लोग भी इसको नोट कर लो। देखो मैं साथ साथ आपको सारे फॉर्मूले लिखवाता चल रहा हूं, सारे, ऐसा नहीं है कि सीधा कंसेप्ट बता दिया और काम खत्म, फॉर्मूले भी बता रहा हूं जहां पर जरूरत है। ठीक है कि नहीं है? चलिए, अब अगर मुझे चाहिए तो मेरे को L चाहिए, F1 F0 और F2 और H चाहिए, ये सब चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवाल में आपको वर्ग ढूंढना पड़ेगा। कौन सा वर्ग? जो सवाल पूछा है, बहुलक पूछा है, बहुलक वर्ग, माध्य पूछा है, माध्य वर्ग, माध्यिका पूछी है, माध्यिका वर्ग। क्लियर है? चलो अब हम क्या करते हैं, बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। तो बहुलक वर्ग बेटा कैसे ढूंढते हैं, बहुत ध्यान से। बहुलक वर्ग ढूंढते हैं बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता क्या हो, सबसे ज्यादा हो, वही क्या होता है, हमारा बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता भैया 10, 35, 52, 61, 38, 29, तो सबसे ज्यादा बहुलक बारंबारता किसकी है? 61 है। तो 61 के सामने जो भी वर्ग होगा वर्ग अंतराल में, वो ही बेटा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। तो हम लिखेंगे ये बात, क्या लिखेंगे कि भाई बहुलक वर्ग हमारा कितना हो गया, बहुलक वर्ग कितना हो गया, बहुलक वर्ग जो है हमारा कितना हो गया, 60 से 80। कितना होगा बेटा? 60 से 80 होगा। समझ में आ गई क्या ये बात? बताइए, बहुलक वर्ग, ये हम हल लिख रहे हैं भाई फटाफट। ठीक है, हल लिख रहे हैं हम, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की चीजों को। बहुलक वर्ग 60 से 80 हो गया। अच्छा जी, अब जब बहुलक वर्ग मिल गया तो L क्या होता है? L निम्न सीमा होता है। क्या होता है? निम्न सीमा। तो बेटा निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा L बराबर जो छोटी होती है यानी 60 है। सही बात है। H ले लेते हैं यहीं से, वर्ग अंतराल होता है H। क्या होता है? वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। कितना H? कितना दिख रहा है भैया? 20 का। कितना दिख रहा है? 20 का गैप है, चेक कर लो, चेक करो फटाफट, 20 का गैप है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो यस, हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहिए हमें F1 F0 और F2। इसके लिए थोड़ा सा सारणी में आते हैं, सारणी में आते हैं। अब देखिए जो भी बहुलक वर्ग होता है, जो भी बहुलक वर्ग होता है वही बेटा क्या होता है, वही आपका जो होता है ना F0 होता है। क्या होता है? F0 की वैल्यू होती है वही चीज। आ गया समझ में? आ गया। F क्या है? बारंबारता। तो जो बहुलक वर्ग होगा वही F0 होगा। क्या होगा? F0। क्लियर है क्या? बताइए मुझे फटाफट, और तब तक मैं इसको जो है फटाफट क्या करता हूं, इसका आंसर मैच कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि आंसर देख लेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। या ऐसे ही करें, तुम बताओ, ऐसे ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए F0 हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर होगा बेटा वो होगा F1। क्या होगा? F1 होगा। और जो ये होगा F2। यहां तक समझ में बात आ गई क्या? यहां तक समझ में बात आ गई क्या? बताओ मुझे जल्दी जल्दी, बताओ मुझे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ मुझे फटाफट, जल्दी बताओ, क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है? यहां तक समझ में बात आ गई? चलिए अब देखना, थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, यहां पर थोड़ी मिस्टेक है, बहुत ध्यान से, है ना। चलिए हम थोड़ा सा गलत चले गए, बट कोई नहीं, गलत नहीं जाना भाई, अपने को गलत नहीं जाना है। ठीक है, ये क्या है कि जो भी हमारी बारंबारता वर्ग होगा, जो भी बहुलक वर्ग होगा, वो बेटा किसकी वैल्यू होगी? F1 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? F1 की वैल्यू होगी। ये बात बस ध्यान रखना, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। F1 की वैल्यू होगी, वो किसकी वैल्यू होगी? F1 की वैल्यू होगी, जो भी हमारा क्या होगा, बारंबारता वर्ग होगा, मतलब बहुलक वर्ग होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब F1 है, बहुत ध्यान समझना, F1 है, तो F1 से पहले क्या आता है? F1 से पहले क्या आता है बेटा? 0 आएगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? F0। देखो ना, F0, 0 के बाद 1। अब आप खुद बताओ कि 1 के बाद क्या आएगा? क्या F2 आएगा? क्या सच बताओ, क्या F2 आएगा? तो भैया ऐसे हम F1 F2 F3 की वैल्यू, जो भी बहुलक वर्ग होगा वही हमारा F1 होगा। क्लियर है? उससे पहले 0 और उससे बाद में 2। 1 के बाद पहले 0 आता है, 1 से बाद में 2 आता है। क्लियर है? चलिए तो हम यहां पर ये बात लिख देंगे कि भैया F1 हमारा कितना है? 61। F1 कितना है हमारा? 61। F0 कितना है भैया? 52।
और F2 कितना है 38। समझ में आ गई बात? सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गई। अब हम सीधा फॉर्मूले में रखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पर दीवार खींच देता हूं एक। ठीक है, बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर एल। एल कितना है मेरे भाई, एल चेक करो कितना है। एल मेरा निम्न सीमा मेरा कितना है, मेरा 60 है। तो एल बराबर कितना लिख दिया 60 प्लस ब्रैकेट लगा के पहले ही F1 माइनस F0। F1 कितना है 61 और F0 कितना है 52। तो यानी कि 61 माइनस 52 और बटे में 2F1, तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई आएगी। F1 कितना है 61 माइनस F0, F0 है 52 माइनस F2 कितना है 38 यानी कि 38 और क्लोज ब्रैकेट और इनटू में H। और वर्ग अंतराल कितना निकाला था, वर्ग अंतराल बेटा देखो 20 था। कितना था 20 था। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। देखो गलती नहीं करनी, हमें पता था गलती यहां पर हो गई है तो हमने ठीक कर ली। आपको भी साथ साथ पता चलना चाहिए गलती यार हो रही है हमसे, ठीक है ना। करते करते पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम भी जो है त्रिकालदर्शी है सब कुछ पता चल जाएगा पहले ही, नहीं, करते करते ही पता चलता है। ये होता है बेटा प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं आपको मैथ के पेपर में, एकदम झकास जाएगा, एकदम बेहतरीन। ठीक, चलो अब क्या है कि बहुलक निकाल लिया, निकालते हैं जी 60 प्लस, इसको सोल्व करते जरा ब्रैकेट को। 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 5 में से 5 गई तो 0 आया। अब 61 इंटू 2 कितना हो गया, 61 दूनी 60 दूनी 120 होता है, तो 61 दूनी 122 होगा, है ना, डबल हो जाएगा। तो 122 माइनस माइनस और माइनस, तो बेटा काटेंगे इसको, काटेंगे कैसे, बहुत ध्यान से। तो देखो 4 से कटेगा 4 पंजे 20 और 4 अठे 32। भाई 4 पे कट जाएगा कि नहीं, 4 से कटेगा 8 पे, 4 अठे 32 और 4 पंजे 20। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लो भैया। तो ये 60 प्लस भाई 9 गुना में 5, 9 पंजे 45 और बटे में कितना 8। इसको डिवाइड करो कितना आएगा भाई, चेक करो। 45 से अगर 8 से काटे 45 तो 5 अठे 40, 8 पंजे 40 बटेगा बचेगा 5, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है नहीं। और ये 0, 8 छंग 48 कितना 2 बचेगा, डेसिमल लगा दे, फिर 0 उतारो, 8 दूनी 16 फिर 4 बचेगा, डेसिमल लगा 0 और 8 पंजे 40, बात बन जाएगी। ठीक है, तो 5 पॉइंट, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो सोल्व करने के बाद मेरा क्या मिलेगा, 60 प्लस में 5.625, 5.625। क्लियर है, समझ में आई, काट दिया अपन ने। अब क्या करेंगे भाई, जोड़ लो, 60 और 5 65, तो 65.625 और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही तो अपना बहुलक हो जाएगा, यही तो बहुलक है, यही तो ज्ञात करना था हमें, ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत है क्या, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गजब सवाल है ना। ऐसा सवाल जरूर मिलेगा आपको बहुलक माध्यिका और माध्यिका से, और लंबा सवाल मिलेगा। बार बार कह रहा हूं इस बात को, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, इसीलिए पक्के कर लो आज जितने भी सवाल करवाने वाला हूं, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको यार, कर दिया नोट। तो भाई देरी ना करते हो, फटाफट अगले सवाल पे बढ़ते कि अगले सवाल में कौन सा चैप्टर से दिया हुआ है, ठीक है, और कौन सा खतरनाक सवाल है, ठीक है, क्योंकि सारे खतरनाक सवाल ले रहे हो इस बार में, लॉन्ग क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, छोटे भी लेंगे 2-2 नंबर वाले भी, लेकिन हम थोड़ा उसको एंड टाइम पे लेंगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए तो अगला सवाल शुरू करते हैं भाई। तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या है, कह रहे बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 तथा बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। भाई साहब पूरा गजब सवाल है, मैं लिख देता हूं यहां पे, गजब सवाल, एकदम गजब सवाल है। 100% चांस है भाई पूरे पूरे सवाल आने के, ठीक है ना। अनुपात निकालने वाले के विभाजन सूत्र से होता है, ये हमने बता दिया आपको। अब हम इसका हल भी आपको करके दिखा देते हैं कि कैसे करना है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो इसको यहां रख देते हैं, मार्कर देवता को उठाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक रफ फिगर करेंगे, ऐसे सवाल में हमेशा रफ फिगर करना है। कैसे कि भाई 2 बिंदु दे रखे हमें ए और बी, तो मान लेना है कि भाई ए बिंदु हमारा ये है और जो यहां तक जाएगा रेखाखंड बी बिंदु हमारा ये है, ठीक है। इसके जो निर्देशांक है वो है -6,10 और इसके जो निर्देशांक है 3,-8 है। क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। अब कह रहे हैं बिंदु इतने और इतने बिंदु दे रखे हैं, तो बिंदु मतलब हमें क्या दे रखे हैं, मान लो
हम यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु है ना, तो पी बिंदु ले लिया, उसे के बिंदु दे रखे हमें एक्स कोमा वाई, कितने दे रखे हैं भैया, -4,6, मतलब एक्स की वैल्यू भी दे रखी है और वाई की वैल्यू भी दे रखी है। निकालना है हमें क्या, कि m1 और m2 का अनुपात, क्या निकालना है, अनुपात में विभाजित करेगा, ये पूछ रहे हैं, तो रेशियो निकालना है। चलिए बिंदास निकालने में टेंशन नहीं है, इधर खोपड़ी में उतार दूंगा सारा सवाल पूरा का पूरा आराम से, बहुत ध्यान से देखना बस, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो जी, -4,6 मतलब एक्स की वैल्यू है, तो भैया हम लिखेंगे कि बिंदु ए और बी को m1 चलो इतना तो छोड़ ही दो, है ना, फटाफट कर लेते हैं कि भैया जो अनुपात है हमारा, अनुपात है जो क्या है बेटा, वो अनुपात मान लिया हमने, क्या मान लिया, कि जो विभाजित करेगा इसको वो अनुपात कितना होगा, m1 अनुपात m2 होगा। क्लियर है क्या, ये मान लिया हमने, ठीक है। चलिए जी, मान आए हमने कि अनुपात में विभाजित करेगा। अब दूरी सॉरी विभाजन सूत्र से क्या करेंगे कि भैया -4,6 बराबर, या एक काम करूं, बिल्कुल सही से लिखता हूं, है ना, ताकि सही से समझ में आ जाए। मैंने लिखा कि x, y बराबर विभाजन सूत्र मैंने बताया था आपको क्या होता है, mx प्लस mx और बटे में m1 प्लस में m2, और y के लिए क्या था, my प्लस my और अपोन में m1 प्लस में m2। यही था क्या मेरे भाई, यही था क्या मेरे भाई, समझ में आ गई क्या बात। अब सर जी अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है भाई, पूरा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 12 और 21 और यहां पर भी 12 और 21, ऐसे आसानी रहती है, 12 21 याद कर लो, एक्स के लिए भी। अब देखना, एक्स के लिए तो ये है और वाई के लिए ये है, बताया था मैंने, है ना। तो भैया एक्स को उठाते हैं, तो पहले लिख देते हैं -4,6 बराबर सेम टू सेम m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2, कोमा ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 और अपोन में m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x को लेके चलते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ में आई क्या, हम वो अनुपात निकाल लेते हैं m और m1 का और m2 का अनुपात। अब देखिए यहां पर मेरे बिंदु है, तो भाई क्या मैं इसको x1 y1 मान लूं और इसको x2 और y2 मान लूं, कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत, ये तो मानते ही हम हमेशा। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं x का वो निकाल रहा हूं, ठीक है ना, इसको ले रहा हूं मैं, तो मैंने लिया -4 बराबर इसको m1 निकालना है इंटू x2 कितना है, 3 है, चेक कर लो, और प्लस में m2 निकालना है और इंटू में x1 कितना है, -6 और अपोन में m1 प्लस में m2 है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, आएगी नहीं यार समस्या, इतने आराम से बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैंने रख दी वैल्यूज, अब मैं सीधा सीधा कैलकुलेट करूंगा, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा m1 में, तो 3m1 हो जाएगा। तो यहां पर मैं बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलता हूं, साथ साथ आपको भी लगाते हुए चलना ही है भाई। तो -4 बराबर 3m1 और माइनस और प्लस -6m2 और अपोन में m1 प्लस में m2। बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आया समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी साहब, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो भैया 4 की m1 में करेंगे तो -4m1 और माइनस में माइनस प्लस माइनस 4m2, सही बात है कि नहीं है, और बराबर में 3m1 और माइनस का 6m2। समझ में बात आ गई भाई, यहां तक दिख रहा है क्या सभी बच्चों को, चलो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, दिख रहा है क्या सभी बच्चों को, चलिए जी बहुत बेहतरीन दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, 4m1 की मल्टीप्लाई इधर कर दी और 4m2 हो गया, और ये 3m1 और माइनस का 6m2, क्लियर है। अब क्या करें सर जी, m1 इधर ले लो और m2 को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ले जाते हैं। तो ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ऐड करेंगे कि माइनस के 4m1 ये इधर आएगा तो माइनस का 3m1 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा माइनस का 6m2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जाके उधर, ये माइनस का उधर जाके प्लस 4m2। कोई दिक्कत है क्या भाई, मैं इसको इधर ले गया और m1 को इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो जी कोई टेंशन नहीं अपने को, यहां तक समझ में आ गई मेरे भाई बात, समझ में आई तो बोलो यस, यस सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 4m1 माइनस का 3m1,
तो सेम टू सेम है, M1 तो जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -7M1 और बराबर क्या हो जाएगा, कितना बचेगा जी, माइनस प्लस माइनस, M2 और M2 सेम है, तो 6 में से 4 गए 2, तो ये हो जाएगा -2M2। सही बातें हैं कि नहीं बातें हैं, ये सारी बातें सही है और सच है। ठीक है, अब मुझे M1 और अनुपात M2 चाहिए। क्या चाहिए, M1 अनुपात M2। तो भैया ये M1 में इधर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा M1 अपोन में M2 बराबर -2, और इस 7 को मैं इधर ले लूंगा, क्या हो जाएगा -7 डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर इधर मल्टीप्लाई में, आगे समझ में, माइनस से माइनस खत्म, तो M1 अनुपात M2, बेटा इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 2:7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:7, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, बात यहां तक समझ में आई क्या, बताओ जल्दी, बड़ी आसानी से। 7:2 नहीं होगा बेटा, 2:7 ही होगा, ध्यान रखना है बात, ठीक है, 2:7 ही होगा। क्लियर है कि नहीं है, चलिए, तो यहां तक हमारा सवाल बिल्कुल सोल्व हो गया। एक चीज बचती है कि अगर मैं y का भी निकाल लूं, तो y को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करेगी नहीं y को भी, तो हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, है ना, कि y को संतुष्ट करेगा भैया यही आएगा अनुपात या कुछ और आएगा। ठीक है, चलिए y की वैल्यू निकाल लूं, 6 आएगी, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1, और अपोन में M1 प्लस में M2। क्लियर है कि नहीं है, y की वैल्यू 6 है, तो 6 आनी चाहिए y की वैल्यू, चेक करो y की वैल्यू 6 है तो 6 आनी चाहिए। चलो जी, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। ठीक है, M1 और M2 की वैल्यू रख दो यहां पर, M1 व M2 का मान है ना y निर्देशांक में रखने पर, तो एक काम करो, इसको आप जो है क्या रख दो, M1 व M2 का मान रखने पर, ऐसे लिख लो सिंपल, रखने पर कोई दिक्कत नहीं, रखो भाई। M1 कितना है, M1 मेरा 2 इंटू Y2 कितना है, Y2 चेक करो भाई, Y2 मेरा -8 है, प्लस M2 7 इंटू Y1 कितना है बेटा, Y1 कितना है 10, कितना है 10, और बटे में M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस में 7। आगे समझ में आता, मैंने M1 और M2 का मान रख दिया और y की वैल्यू निकाल लिया, 6 आई तो सेटिस्फाई है, नहीं तो नहीं है, गलत है, यानी कि यही तो गलत है। ठीक है, ये अनुपात हमारा गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चेक करो, 8 दूनी 16 माइनस के 16 और प्लस में 7 दाम 70 और बटे में 7 और 2 9। क्लियर है कि नहीं है बेटा, बताओ जल्दी से जल्दी, यहां तक समझ में आ गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है जी, अब क्या करूंगा मैं, इधर आ जाता हूं, इसको हटा देता हूं, 70 माइनस 16 कितना बचेगा भाई, 54 बचेगा, कितना बचेगा 54, और बटे में कितना है 9, कितना है 9, काटो भाई, 9 छिके 54, कितने पे कट जाएगा 6 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, चेक कर लो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, चेक करो भैया, y की वैल्यू हमारी 6 ही तो थी यार, दिख रहा है, y की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू यहां पर कितनी आई 6 थी, इसीलिए हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 2:7 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है ये बात, आया समझ में, फटाफट नोट करो, सवाल बहुत ज्यादा बेहतरीन था, इसको नोट करो जल्दी, कर लिया नोट, तो बच्चों चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट एकदम। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल अगला 9 नंबर कह रहा है 1 प्लस साइन ए अपोन में साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपोन में 1 माइनस कोस ए सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले सवाल मैं पहले बता चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, आएगा 100% ऐसा सवाल आएगा, बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है, तो भैया हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे पहले, तो हम लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस ले लो जी, एलएचएस लेके, तो एलएचएस क्या है हमारी, बहुत ध्यान से समझना, सवाल समझ में आएगा सीधा खोपड़ी में जाएगा। ठीक है, बस इधर चील की निगाह इधर होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस सेक ए और अपोन में क्या है सेक ए, मैंने क्या किया भैया एलएचएस ले ली, अब एलएचएस को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको तोड़ लो, एक ही ऑप्शन है, इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ो जी। तो ये 1 प्लस 1/को से लिख सकते हैं और अपोन में 1/को से होता है, बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, कर सकते हैं ऐसा भाई, सेके को क्या लिख सकते हैं 1/को से, ये अपने पास अनुपात की प्रॉपर्टी होती है ना। अब क्या करें जी, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, इसके अपोन में 1 होता है
तो क्या हो जाएगा कोस ए और प्लस में 1 और अपोन में क्या हो जाएगा कोस ए और 1 अपोन में कोस ए। समझ में आ गई कि कोस ए प्लस 1 कोस ए प्लस 1 और कोस ए 1 या कोस ए एलसीएम आ गया कोस ए। ठीक है, इस ओ को सही से बना देते, थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसको भी सही कर लेते हैं, ये लो जी। ठीक, अब कोस ए से कोस ए खत्म, कोस ए से कोस ए खत्म, तो बचा क्या है मेरे पास? मेरे पास बचा है मेरे भाई, क्या बचा है कि कोस ए प्लस में 1 अपोन में 1 बचा है, और 1 नीचे छिपा रहता, कुछ होता है नहीं, इसको हम लिखते नहीं है ना, तो इसीलिए हमारा क्या आ गया कोस ए प्लस 1। और इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? सोल्व नहीं कर सकते, इससे आगे क्या ही करोगे 1 प्लस कोस ए। ठीक है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे? अब हम आरएचएस को भी सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? आरएचएस को भी सोल्व करेंगे। तो ये बात हम लिखेंगे कि आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर, ये बात भेजे में उतार लो। अगर आपका एलएचएस लेने से काम नहीं चल रहा है, आंसर नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप आरएचएस को भी सोल्व कर दो और दोनों को बराबर दिखा दो, कल्याण। सवाल नहीं कटेगा, नंबर एक भी, है ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप एलएचएस और आरएचएस को दोनों को बराबर बराबर दिखा दो, लास्ट में आंसर हमारे से सही जाएगा, आंसर आप तुम्हारा, ठीक है ना, हमेशा आंसर सही जाएगा। तो भैया आरएचएस ले रहे हैं, तो आरएचएस क्या है? ले लिए, तो भैया साइन स्क्वायर ए अपोन में 1 माइनस कोस ए। क्लियर है? ले ली, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकते हैं भाई? नीचे कोस ए है तो साइन स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो भैया साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बेटा सारी सर्व समीकरण याद कर लो यार प्लीज, क्योंकि यहां से बड़ा क्वेश्चन ही बनता है हमेशा। तो साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अपोन में 1 माइनस कोस ए। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी, आएगी भी नहीं, आने भी नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। ठीक है ना? बस इधर चील की निगाहें रखो, बस, और कुछ नहीं है ना, बराबर। भाई एक बात बताओ, एक का स्क्वायर क्या होता है बेटा? एक ही होता है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो क्या मैं लिख दूं इसको एक का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और माइनस कोस स्क्वायर ए और अपोन में 1 माइनस कोस ए। समझ में बात आ गई यहां तक? भाई एक का स्क्वायर लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और माइनस कोस स्क्वायर है। क्लियर है क्या यहां तक? अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ? इससे मुझे ये फायदा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। क्लियर है? फॉर्मूले फटाफट लिख लिया करो, जो भी मैं लिखता हूं फॉर्मूला, ठीक है ना। अब क्या है कि इसको वैसे लिख सकता हूं, लिखो भाई 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, कोई दिक्कत है यहां तक? और अपोन में क्या है मेरा 1 माइनस कोस ए। ठीक है कि नहीं है? बताओ कोई दिक्कत? भाई एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस कोस ए, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए खत्म, कल्याण हो गया इसका, तो हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया इसका, ठीक है ना, कट गया ये, ठीक है, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? 1 प्लस कोस ए, क्या बचा? 1 प्लस कोस ए। चेक कर लो, आरएचएस है ये, और एलएचएस क्या थी? कोस ए प्लस 1, और ये बचा है कोस ए प्लस 1। क्लियर है क्या? तो अब हम लिख देंगे अतः क्या कि एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो ये भैया इति सिद्धम हो गया, ये सिद्ध हो चुका है सवाल। अगर दोनों ही एलएचएस और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर कर देते हैं तो हमारा सवाल एकदम मस्त स्टाइल में और बेहतरीन स्टाइल में सिद्ध हो जाता है। क्लियर है क्या? आई होप बच्चों समझ में आया होगा और मजा भी क्लास में आ रहा होगा, पूरा मजा आ रहा होगा भाई साहब, क्योंकि मैं यहां पे चुटकुले तो नहीं मार रहा हूं ज्यादा, बट कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम सटीक समझाऊं और एक बेहतरीन समझाऊं। ठीक है, नोट करो फटाफट, कर ले नोट। तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देखना करते हुए। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, किसी श्रमिक के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न बंटन पर विचार करो और श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। ये अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये सारणी दे रखी है ना, दैनिक मजदूरी की 50 मजदूर है टोटल। चेक कर लो भैया, 12 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, टोटल कितने मजदूर है? 50 मजदूर है, और उनकी मजदूरी का बंटन है। ठीक है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने की बेटा 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। 3 विधियों से हम माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों विधि सूत्र याद होने चाहिए,
तभी आपका फायदा होगा बोर्ड में। क्योंकि मान लो स्पेशल पूछ लिया कि भैया पग विचलन विधि से कीजिए, तो फिर आप कोई और विधि नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? सारे बच्चे पर फिर क्या करते पता है, प्रत्यक्ष विधि लगाओ सर जी, बहुत आसान है, कर लेंगे, है ना। तो यही चीज है, आसान वो भी है, ऐसा नहीं है, बट उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक, चलिए तो अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग फटाफट जो जो चाहिए अपने को वो निकाल लेते हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें माध्य निकालना है, तो माध्य वर्ग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य वर्ग। तो भैया माध्य वर्ग क्या बनेगा, देखो तेरा माध्य वर्ग, तो मैं यहां पर नहीं लिखता, मैं माध्य वर्ग ले लेता हूं, है ना। तो हमारे पास प्रत्यक्ष विधि लगाता हूं मैं। क्या प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लिख देता हूं पहले तो, कि भाई प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये होता है बेटा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला। ठीक है, तीनों फॉर्मूले लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले लिखवा दूंगा आज आपको, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, एफ तो मेरा ये है, ये बेटा ये होता है एफ, ठीक है ना। क्या होता है ये, एफ आई होता है, और ये मेरा वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है, वर्ग अंतराल। ठीक है, आपको पेपर में दोबारा से बनाना है, अपनी को बुक में तो मिलेगा ही, आपको दोबारा बनाना है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एक्स आई चाहिए। तो मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, तो एक और कॉलम बना लेते हैं। ये लो जी एक्स आई का कॉलम, ये मैंने बना लिया एक्स आई का कॉलम। ठीक है, इसको अपन कहेंगे एक्स आई। समझ में बात आई? हाँ जी आई। ठीक है, फटाफट देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और चीजों को कवर करते चलेंगे। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं बेटा, मैं लिख देता हूं। एक्स आई जो निकालते हैं हम, एक्स आई जब निकालते हैं तो निकालते हैं हम ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा और बटे में 2 करके निकालते हैं। आई बात समझ में? ऐसे निकालते हैं बेटा हम एक्स आई की वैल्यू, क्लियर है। तो भैया एक्स आई निकालना है, तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ो, सॉरी माइनस करो, और उसका क्या कर दो, आधा कर दो। आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलिए इसका और इसका जो मतलब क्या करना है, आधा करना है। अब कितना है भैया, ऊपरी सीमा 520 और निचली सीमा क्या है 500, है ना। ऊपरी सीमा क्या है 520 और निचली सीमा क्या है 500। तो हम आराम से निकाल सकते हैं एक्स आई। तो निकालो भैया, कितना हो जाएगा 520 और माइनस 500 और बटे में 2, कितना हो जाएगा भैया 20 और बटे में 2 कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक क्लियर है? क्या देख लेते एक बार, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ताकि भाई गलत ना हो, है ना। तो आराम से हम एक्स आई की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, ठीक है कि नहीं है कि नहीं? यही बात होती है, एक्स आई ऐसे ही निकालते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा और बटे में 2। ऊपरी सीमा, ओहो नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऊपरी सीमा प्लस प्लस करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं यहां पर। ये जरा थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, ठीक है। अब प्लस कर दो भाई, प्लस कर दो, ठीक है कि नहीं है, प्लस कर दो। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस करना है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। ये कर दिया मैंने प्लस। 500 और 520 कितना हो गया भैया, 500 और 520 हो गया आपका 1020, है ना। 500 500 1000 और ये 20 और बटे में कितना 2, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा चेक करो, 2 पंजे 10 और 2 ही कम 2, 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा चेक कर लो, चेक कर लो भाई, किससे काटा 2 से, 2 पंजे 10, 0 फिर 2 उतारा, है ना, 2 ही कम 2 और ये 0 बची तो लास्ट में आ चिपका दी, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया 510, तो ये आ गया मेरा 510, आ गया समझ में। अब ऐसे अगला 540 और 520, तो भैया 5 और 5 10, 40 और 20 60, तो कितना हो गया 1060, 1060 का आधा 530, कितना हो गया 530, 1060 हो जाएगा कि नहीं भाई, 40 और 20 60 और 500 500 1000, चेक करो 1060 को करना है मेरे भाई, एक बार करके दिखा दूं फिर देखना आपको कैसे कैसे आ जाएगा साथ साथ ही। 2 पंजे 10, 0 6 उतार लिया, 2 3 6 0 चिपका दिया, आगे समझ में 530 हो गया। अच्छा जी, इसको अभी रेज करते हैं फटाफट। पहले ये एक्स आई वैल्यू फटाफट निकालना भाई बढ़िया से, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू आपको आनी चाहिए निकालनी। अब देखना कितने का गैप है, यहां पर 20 20 का गैप दिख रहा है यार, कितने का गैप दिख रहा है 20 20 का, और यहां पर भी 10 के बाद 30 आया,
तो 30 के बाद क्या आएगा 50, यानी 550, ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या आएगा 570, फिर उसके बाद क्या आएगा भैया 590 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आया कि नहीं, 590 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर बिल्कुल ठीक। चलिए अब हमें क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई भी चाहिए, एफ आई और एक्स आई भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे बेटा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब हमने क्या करना है, हमें बेटा मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से। ये लो जी, करो भैया एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, ये मिटा देता हूं, ये मिटा दू, ये मिटा दू, उतार लो पहले से, उतार लिया, उतार लिया करो भैया, है ना, ये मिटा देता हूं। चलो जी एफ आई और एक्स आई की वैल्यू भैया मल्टीप्लाई करनी है, बड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना, तो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी हो जाए, करेंगे तो करना तो पड़ेगा भैया। देखो 12 0 0 और 12 0 0, 12 एकम 12, एक कैरी, 12 पंजे 60 और 61, 6120, क्लियर है, समझ में आया। ऐसे इधर करेंगे 14 0 0, 14 3 42, 4 कैरी और 14 पंजे 70 और 4 74, ठीक है भाई। ऐसे इधर करेंगे 8 की मल्टीप्लाई 0 की 0, 8 पंजे 40, 4 कैरी और 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है। ऐसे इधर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 6 0 0, 6 7 42, 4 कैरी और 6 पंजे 30 और 4 34, ठीक है ना। ऐसे इधर करेंगे भाई 10 है तो सीधा सीधा डबल जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया बड़ी आसानी से। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा। अब सिग्मा का क्या मतलब होता है बेटा, प्लस होता है, क्या होता है प्लस, सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ना, योगफल, सिग्मा मतलब योगफल। तो करो भैया क्या क्या चाहिए, एक तो सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई मतलब यहां पर मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई बराबर कितना मिलेगा भाई, सिग्मा एफ आई देखो जरा कितना मिलेगा, 50 मिलेगा टोटल, क्या दिक्कत है, दे रखा है 50 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई मतलब हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई भी चाहिए, तो कितना आ जाएगा, जोड़ लो भाई सबको, जोड़ो 0 0 0 0 0, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं ताकि यहां पर आंसर आ जाए 0। उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 का 6, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, 6 का 6। उसके बाद 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 13 और 7 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लगे 2, ठीक है भाई। चलो जी 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, 25 और 2 बेटा क्या हो जाएगा, 25 और 2 हो जाएगा 27, क्लियर है। ये आ गई मेरी सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू 27,260। अब ये वैल्यू निकाल ली तो सीधा क्या कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर निकल के आएगा फटाफट। तो एक्स बार बराबर, ठीक है ये सब हटा देता हूं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई आई कितना है भैया, 27,260, 27,260 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है भाई 50 है, कितना आसान हो गया देखो 50 है। अब निकाल दो भैया कितना निकलेगा, चेक करो कितना निकलेगा, 0 से 0 खत्म है ना, 0 से 0 खत्म, डिवाइड कर देंगे, कितने पे करेंगे भैया, कर देते हैं फटाफट डिवाइड ताकि फटाफट हो जाए काम। भैया 5 5 25, 2 बचेगा, फिर 2 उतार लेंगे, 5 चौके 20, 2 बचेगा, फिर 6 उतार लेंगे और 5 5 25, फिर 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे और 0 उतार लेंगे और 5 दूनी 10, बस यही करना था। कितना आ गया भैया, समांतर माध्य आ गया हमारा 545.2 यानी 545.2 हमारा माध्य निकलकर आ गया। क्लियर है बच्चा पार्टी, क्या बच्चा पार्टी सभी को क्लियर है ये बात, समझ में आ गई क्या, है ना। इतना आसान था समांतर माध्य निकालना, और ये मैंने प्रत्यक्ष विधि लगाई है, कल्पित विधि और विचलन विधि से मैं क्वेश्चन आगे कराने वाला हूं, लेकिन सूत्र आपको याद होना चाहिए, आपकी बुक में मिल जाएंगे और मैं भी कराऊंगा साथ साथ, सूत्र में साथ साथ लिखता हूं, ठीक है कि नहीं है, आया समझ में। तो भाई देरी न करते अगला सवाल देखते हैं फटाफट। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल क्या है, कह रहे सिद्ध करो कि cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a बराबर 2 sec a, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। मैं बताता हूं, बेहतरीन सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल है भैया, गजब सवाल है, करके जाना 100% पक्का। कभी ये सोचो कि लास्ट में दिया है, और ये ट्विस्ट आप लोगों ने यार हर बार देता हूं, जैसा कि
कि ये क्या है, आपका होमवर्क है। ठीक है, तो होमवर्क करना है आपको और कमेंट में इसका आंसर करना है कि सर मैंने सिद्ध कर लिया, ये सवाल मुझे आसानी से आ गया, और नहीं आया तब भी करना कि सर करवा दो, ये सवाल मुझसे नहीं हुआ। ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। बहुत बेहतरीन वीडियो हमने देख ली और मजा आया होगा क्लास में पढ़ के अच्छे से, और सारी चीज खोपड़ी के अंदर चली गई होगी, समझ में भी आया होगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट और आपका कल्याण हो, तथास्तु।